औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे साथियों, पर उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने फ़ज़ल करम और रहमत में रखेगा और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इंशाअल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें अपने फ़ज़ल करम और रहमत में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ डिकेड्स पहले की बात है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर दुनिया की सुपर पावर रशिया ने अटैक किया। रशिया के अटैक जो है वो जब अफ़गानिस्तान पे हुआ तो अफ़गानिस्तान को जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान ने दी और पाकिस्तान को उस वक्त जो सपोर्ट माली मिल रही थी वो अमेरिका की तरफ से मिल रही थी। वक्त बीता और जो रशिया है वो कुछ टुकड़े हुआ और टुकड़े होने के बाद उसे वापस अपनी सरहदों से भी पीछे जाना पड़ गया, क्योंकि उसके कुछ इतने टुकड़े हो गए कि वो अपनी जो उसकी सरहद थी उससे भी पीछे चला गया। वक्त जब बीता तो फिर जो सुपर पावर है वो अमेरिका बना। जब अमेरिका सुपर पावर बना तो इसने अपनी ताकत के घुमंड में पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जहाँ भी इसका ज़ोर लगा इसने तबाही मचाई। कभी ये इराक़ पे हमला करता है, कभी ये अफ़गानिस्तान पे हमला करता है, कभी ये ईरान को धमकी देता है, कभी ये शुमाली कोरिया के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ता है। और इसी तरह इसके कुवैत के अंदर भी अड्डे हैं, इसके पाकिस्तान के अंदर भी अड्डे रहे, आपके इल्म में है। और बहुत सारी जगहें ये अभी मैंने चंद बोली हैं। इसके अलावा ये दुनिया के कौन से खित्ते, दुनिया का वो कौन सा खित्ता है जिसके अंदर अमेरिकी हुकूमत थी उनका रोल नहीं था, बल्कि स्टिल है और स्टिल वो अपनी ताकत, अपने नशे में अभी भी दुनिया को झंझोड़ना चाहता है। लेकिन मैं एक ऐसी मखलूक की बात करूंगा जिस मखलूक ने पूरे अमेरिका को भी झंझोड़ के रख दिया है, और वो है कोरोना वायरस। दुनिया के अंदर कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी जो आबादी है उसके आबादी में 20,000 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से उनकी डेथ हो चुकी है, जिनमें बरतानिया है, इसके अलावा इटली है, फ्रांस है, स्पेन है और अमेरिका है। यहाँ एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि दुनिया के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं, जिसकी 20,000 छोड़ें 30, 40, इवन 50,000 से क्रॉस कर चुकी हैं, 53,000 तकरीबन डेथ्स हो चुकी हैं उस मुल्क में, और वो मुल्क दुनिया की सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका ने इतने इन्वेस्ट किया, इतने लोगों को कत्लो गारत की, कत्लेआम किया, लोगों के घरों में जाके, लोगों के मुल्कों में जाके तबाही मचाई, लेकिन वो उतनी देर में उस पैसे को अपनी ऐसी चीज़ों के ऊपर नहीं लगा सका कि जो अपने लोगों को बचा सके। तकरीबन किसी दुनिया के अंदर सुपर पावर के 53,000 लोगों का मर जाना एक लम्हा फिक्रिया है कि अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहने वाले अंदर से कितने खोखले निकले। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बाकी मैंने 4 मुल्क बोले जिनके अंदर मैंने स्पेन, फ्रांस, इसके अलावा इटली और बरतानिया है, ये भी अपने पावरफुल मुल्क कहलाते हैं। लेकिन इन मुल्कों में टोटल आपको पता है टोटल वीटो पावर जो है 5 मुल्कों के पास है, जिनके अंदर अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, चाइना है और रूस है। और इस जिनके अंदर 20,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, बल्कि 20,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, वो वीटो पावर रखने वाले 3 मुल्क हैं। आपके इल्म में है कि अमेरिका जो है वो बार बार इल्ज़ाम जो है वो चाइना पे लगा रहा है कि चाइना ने ये जो वायरस है वो बनाया है, और आलमी इदारा सेहत ने ये तस्दीक कर दी है कि ये मैन मेड वायरस नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे जिनने जाके वो स्टडी की होगी, जो मकाला उन्हें पेश किया है, जो उन्हें आपके सामने दलील के साथ ये बात कही कि ये इंसानी मेड नहीं है, तो वैसे तो नहीं कह रही है, कोई इसके पास कोई ठोस सबूत होगा। मेरी इस तमाम गुफ्तगू का एक मकसद है, वो मकसद है कि अगर ये मैन मेड नहीं है तो फिर ये कहीं अज़ाब इलाही तो नहीं,
ये कहरे इलाही तो नहीं, ये आजमाइश की घड़ी तो दुनिया पे नहीं आ चुकी। यकीनन ये एक और तलब बात है और मुझे लग रहा है, मेरी सोच ये कहती है कि यकीनन ये अल्लाह की तरफ से कोई घंटी है, कोई बेल है, कोई पहले बताने के लिए वक्त से पहले बता दिया है कि सुधर जाओ, में भी आने वाला वक्त जो है वो हमें किसी और तरफ लेके चल पड़े। मैं यहाँ आपके सामने ये बात रखूँगा कि इस तनाजुर के अंदर मुल्कों की इकॉनमी ओवरऑल डिस्टर्ब होकर रह गई है। पाकिस्तान तो एक नॉर्मल सा मुल्क है जिसको मदद की ज़रूरत होती है और आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब भी टेलीथॉन के ज़रिए इकॉनमी इकट्ठी करने की, जो इनकम है वो इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं। एक अच्छा इकदाम है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को जो है वो स्टेबल किया जा सके और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा क्राइसिस पैदा ना हो। लेकिन ये वर्ल्ड ऑर्डर कुछ तब्दील होने वाला है। कभी आप नोट करेंगे जो अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है, अब वो अपनी डेस्क को कंट्रोल नहीं कर रहा, जबकि इस वक्त जो सियासी नुक्ता नज़र रखने वाले लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। इकोनॉमी के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो अभी सपोर्ट दी जा रही है वो चाइना है, जो पाकिस्तान को भी सपोर्ट दे रहा है, वो दूसरी मुल्कों में भी अपने जो है वो मास्क वगैरह भेज रहा है, बहुत सारी चीज़ें भेज रहा है। लेकिन उसका जो अभी जो हमें नज़र आ रहा है, जो ज़ाहरी व्यू है, वो सपोर्टिंग एटीट्यूड है जो कि लोगों के लिए भला साबित होगा। और मुझे ज़ाती तौर पे अपने तज़किये से लगता है कि आने वाले वक्त में जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होने वाला है और दुनिया के अंदर जो सुपर पावर है, जो इकोनॉमी सुपर पावर है, वो अमेरिका की बजाय चाइना के हाथ आने वाली है। जिस तरह उसने दुनिया के अंदर अपना असर रसूख कायम कर लिया है, जिस तरह लोगों के अंदर उनके बारे में एक अच्छे जज्बात हैं, वो लोगों को हमेशा सपोर्ट देते हैं और ये जो व्यू है ये इस चीज़ की तरफ गामजन कर रहा है। तमाम जो आम लोग हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, जो सियासी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, वो ये फील कर रहे हैं कि जो सियासी ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो चेंज होके बहुत जल्द चाइना के हाथ में होगा। ये बहुत जल्द कुछ डिकेड भी हो सकते हैं और ये मे बी 1 डिकेड के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाए और ये वक्त इस चीज़ की गवाही और सबूत के तौर पे हमारे सामने है और हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। अल्लाह हम तमाम का हामी नासिर हो, लेकिन तमाम लोगों से एक इल्तमास कि अल्लाह से तौबा ताइब कीजिए, अल्लाह के सामने झुकिए और अपने रब को मानिए और उस रब की तरफ झुक जाइए। वैसे भी आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है, अल्लाह से तौबा कीजिए और कोशिश भी कीजिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हम कोशिश कीजिए कि हम बुराई से बचें और नेकी की तरफ गामज़न हों। वस्सलाम।